हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जी हां, कभी ना कभी आपने इस शेयर के बारे में या इस कंपनी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। और सुना है तो मैं एक बात बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अंबानी जी ने इस कंपनी का इतिहास बदला है। जी हाँ, अगर कोई बदलने वाला है इस इतिहास को तो वो है केवल अंबानी जी और RIL और जेम फाइनेंशियल। यानी कि मैं अगर क्रेडिट दूँ, अगर अपने इस आलोक इंडस्ट्रीज़ के जो अपर सर्किट का जर्नी शुरू हुआ और अपर सर्किट के साथ साथ इसने जो मल्टी बैगर रिटर्न्स अभी तक ही दे दिए हैं, 822% के रिटर्न्स इसने दिए हैं अभी तक जो इन्वेस्टर्स थे उनको। तो मल्टी बैगर की तो जर्नी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। टारगेट जो हैं 100 के, 150 के, 200 के भी टच करना बाकी है। लेकिन एक आर्टिकल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लेकर आना चाहता हूं कि आप भी इस आर्टिकल को देखें। और आर्टिकल जो है वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट पर ये आर्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कुछ चीज़ों के बारे में, जो कि अपने आप में आलोक इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही डिफ़ाइन करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं इसको पूरी तरीके से आर्टिकल को पढ़ाता हूँ आपके सामने। और मैं बोलूँगा कि अगर थोड़ा सा भी इसमें जेन्युइन और ऑथेंटिक आपको लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो चलिए यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो आलोक इंडस्ट्री स्टॉक सोर्स 9 टाइम्स इन 4 मंथ। जी हाँ, तो 9 टाइम्स यानी कि 9 बार भयंकर तेज़ी देखी गई है पिछले 4 मंथ में। और अंबानी टच टेक्स स्टॉक फ्रॉम NCLT टू मल्टी बैगर। देखिए, इस आर्टिकल को मैं उसी टाइम उठा लिया था कि जब इस मैं अगर बोलूँ इस बोल्ड लाइन को मैं पढ़ा था। इतने बेहतरीन तरीके से इसने लिखा है कि अंबानी टच टेक्स स्टॉक फ्रॉम NCLT टू मल्टी बैगर। जी हाँ, केवल अंबानी का ही जो टच है उसने स्टॉक को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से लेकर एक मल्टी बैगर का सफ़र कराया। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आगे कुछ और भी स्लाइड्स में मैं आपको दिखाता रहूँगा और बताऊंगा कि फ्रॉम bankruptcy टू बिकमिंग अ स्टॉक विच हैज़ गिवन इन्वेस्टर 822% returns in the past few months, the story of Alok Industries has one name associated with it which has changed the fortunes of the firm on the stock exchanges। जी हाँ, यानी कि bankruptcy से और मल्टी बैगर का अगर सफ़र देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को 822% रिटर्न्स देखने को मिले हैं पिछले कुछ महीनों में। और अगर स्टोरी देखी जाए आलोक इंडस्ट्रीज़ की तो नाम जुड़ते ही इसकी कायाकल्प हो गया। जी हाँ, हिंदी में बोलते हैं कायाकल्प हो गया। इस कंपनी का इतिहास बदल गया। केवल नाम जुड़ा किसका? द नेम इज़ मुकेश अंबानी। जी हाँ, केवल ये नाम जुड़ते ही इस कंपनी का जो है वो पूरा भाग्य बदल गया। फॉर्चून चेंज बाय एडिंग दिस नेम। तो आलोक इंडस्ट्रीज वंस अ bankrupt textile manufacturer based out of Mumbai was taken over by Mukesh Ambani's Reliance Industries along with GM Financial Asset Reconstruction Company earlier this year। यानी कि अब देखिए, ये बातें आपको हो सकता है बुरी लगें कुछ कि बैंकक्रप्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर। जी हाँ, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि अगर मुकेश अंबानी जी से पहले आप इस आलोक इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किए होते तो शायद आपको रिटर्न्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वाकई बैंक बैलेंस शीट आप देखें इस कंपनी का, अगर PNL देखें आप इस कंपनी का, कैश फ्लो देखें आप इस कंपनी का, तो वाकई आप देखेंगे तो पूरी तरीके से नेगेटिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो आप इतने ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। प्लेज देखेंगे, शेयर्स प्लेजिंग कितनी हुई है, तो पूरी तरीके से जो कंपनी थी कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा नेगेटिव थी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि जो जब से RIL का हाथ पड़ा है, अब मुझे नहीं लगता कि वो जो बैलेंस शीट या PNL या कैश फ्लो के जो आंकड़े हैं वो नेगेटिव नहीं रहेंगे। अब तो धीरे धीरे पॉजिटिव में ही जाना है इस आंकड़ों को। और मुझे लगता है कि आने वाले ही कुछ टाइम में ही इसका मार्केट कैप जो है वो इतना तेज़ी से बढ़ जाएगा कि अप्रॉक्स मुझे लगता है 15 से 20 हज़ार करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप हो जाएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही पूरा हाथ मैं बोलूँगा कि इस आलोक इंडस्ट्रीज़ के पीछे रहा है। और इस बात से हम कोई भी तरीके से इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। बहुत लोग का कहना है कि नहीं, ऑलरेडी कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी या ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑलरेडी बहुत कंपनी पहले से अच्छा कर रही थी। PPE किट और N95 का बहुत पहले से मैन्युफैक्चरर नहीं कर रही थी आलोक इंडस्ट्रीज। बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही। अरे आप थोड़ा, आप भी बुद्धिजीवी हैं। बैलेंस शीट देखिए, PNL देखिए, कैश फ्लो देखिए, उसके बाद भी तो बोलिए।
अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी की नहीं, इससे पहले की बात। अब तो जो इतिहास था वो बदल दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो अब तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब तो मैं नेगेटिव नहीं हूँ, अब मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव हूँ और फुल्ली बुलिश हूँ इस पर। और मैं पिछले 2-3 वीडियो में ये भी बोल चुका हूँ कि अगर आप इन्वेस्टेड हो तो और स्टॉक ले लो, जितना ले सकते हो उतना लो। लेकिन ये तो ज़रूर मत बोलिए कि नहीं, ऑलरेडी जो है आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो है ऐसा वो था, ऐसा नहीं था। आलोक इंडस्ट्रीज़ ने भी जो है अपना नेगेटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मुकेश अंबानी को एक्वायर करने के बाद ही इसने अपना जो है वो इतिहास बदल दिया। अब अगर थोड़ा सा और आगे मैं देखूं, थोड़ा सा और चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूं, तो शेयर्स ऑफ आलोक इंडस्ट्रीज आफ्टर लिस्टिंग ऑन द बोर्सेज post restructuring were first caught in a severe fall that equity markets across the globe witnessed in March. Alok Industries shares tanked to as low to rupees 3.92 per share by the end of the March. यानी कि जैसे ही लिस्टिंग, देखिए मैं अगर बताऊं आपको यहाँ पे कि जिस हिसाब से मार्च के आंकड़े थे, वो मार्च के आंकड़े भी आपको पता ही हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस इस वीडियो में इस आर्टिकल को आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको भी कुछ चीज़ें जो हैं वो पता लगती रहें, अपडेट जो है उसको पता लगता रहे आलोक इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड, जिससे आप भी एक्टिव रहें। और कब निकलना है आलोक इंडस्ट्रीज से, या कब बने रहना है, कितने टारगेट तक बने रहना है। टारगेट तो मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि 150 प्लस ही है अभी, एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तो मैं तो 150 प्लस के ही अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ। तो अब मेरा मानना है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्लीज़ इन्वेस्टेड ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंस देन द स्टॉक हैज टैक्ड अ स्मार्ट रिकवरी गोइंग हायर एंड हायर with each passing day. Mukesh Ambani's Reliance Industry along with JM Financial Reconstruction Company won the bid for Alok Industries for rupees 50 crore, of which rupees 4550 crore were paid by Reliance Industries. The Ahmedabad bench of National Company Law Tribunal had in 2019 approved the joint bid. यानी कि जेएम फाइनेंशियल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ये जीता था अपनी बिडिंग को, और 5050 यानी कि 5050 करोड़ का यहाँ पे बिडिंग जो है वो देखने को मिली थी। यानी कि 5050 करोड़ के आसपास का इन्होंने शेयर खरीदने का वो किया था। और उसमें जेएम फाइनेंशियल का भी हाथ था, जिसमें जेएम फाइनेंशियल को भी हिस्सेदारी मिली, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ जेएम फाइनेंशियल ने भी इसको एक्वायर किया। तो अब यहाँ पे बात आती है कि क्यों आखिर मुझे अभी भी जो लोग हैं इस संशय में कि मुझे आखिर क्यों करना चाहिए आलोक इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट, तो मैं बोलूँगा कि करना ही करना चाहिए आपको इन्वेस्ट, क्योंकि अब इसके अलावा अगर आपने अब नहीं किया तो आप शायद कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब जिसके हाथ में ये कंपनी है उसके हाथ से मुझे नहीं लगता कि अब ये कंपनी का जो रेट है वो 200-300 के नीचे रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट कैप बढ़ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जिस तरीके से N95 PPE किट बन रहे हैं, तो जी, और डेली के डेली जो संक्रमित हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में कुछ अच्छे आपको आंकड़े ही देखने को मिलेंगे। पूरा एनवायरनमेंट, पूरा सिनेरियो इसके फेवर में है। तो मैं बोलूँगा कि अगर नहीं किया इन्वेस्ट तो ट्राई करते रहिए, बीएससी पे ऑर्डर पंच करते रहिए। और देखिए एट द एंड ऑफ मार्च 2020 रिलायंस इंडस्ट्रीज हेल्ड ओवर 83.33 करोड़ शेयर्स इन द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर। RIL has also infused rupees 500 crore in equity into the company since then. In the October-December quarter, Alok Industries posted a consolidated net loss of rupees 194.49 crore, which was significantly less than rupees 1307 crore loss it posted in the same period a year earlier. यानी कि जरा देखिएगा, या इस बार का अगर हम बात करें अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर को, तो आलोक इंडस्ट्रीज ने कितना कंसोलिडेटेड नेट लॉस, कितना प्रॉफिट, माफ करिएगा, लॉस पोस्ट किया था, वो था 194.49 करोड़ का। सेम ईयर अगर पिछले बार की बात करें तो यहाँ पे आंकड़े थे 1307 करोड़ लॉस इट पोस्टेड इन द सेम पीरियड ईयर अर्लियर। जी हाँ, तो अभी भी अगर वो लोग, मैं बेसिकली उन्हीं लोग को मैं बोल रहा हूँ, या आप बोल सकते हैं मैं उन्हीं रिटेलर्स को बोल रहा हूँ, उन्हीं लोग को बोल रहा हूँ जो कह रहे थे कि ये तो शुरुआत से इसके अंदर दम था। तो कोई शुरुआत से दम नहीं था। आप देख सकते हैं आंकड़े यहाँ सामने हैं, कोई शुरुआत से दम नहीं था। जो दम आया है वो RIL के बाद ही आया। तो टोटल इनकम ऑफ कंपनी है ऑल्सो इंक्रीज टू रुपीज 877 करोड़ फ्रॉम रुपीज 714 करोड़ ऑन ईयर बेसिस। आलोक इंडस्ट्रीज own lender rupees
30,000 करोड़ बिफोर हेडिंग इनटू इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। तो ये सारी कहानी अगर मैं बताऊं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो आपको पता ही है इसके बारे में, इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया के बारे में और भी एक्वायरमेंट के बारे में, जेम फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्री, तो आपको सब कुछ पता है। लेकिन जिस अच्छी तरीके से इस आर्टिकल को लिखा गया है, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो के माध्यम से। और इन द एंड मैं ये बता के दिखाना चाहता हूँ कि रिसेंटली आलोक इंडस्ट्रीज हैज़ बीन आस्क्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्री टू मेक और टू मैन्युफैक्चर PPE kits as the country fights the novel pandemic. According to reports, Alok Industries will manufacture more than 1 lakh PPE kits per day at cost of 650 per unit, which will be at 1/3 the cost of PPE kits imported from countries like China. जी हाँ, यानी कि अब जो है, जैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आलोक इंडस्ट्रीज को बोला कि अब प्लीज़ आप जल्दी से PPE किट बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंट्री जो है फाइट कर रहा है नोवल कोविड-19 से, और आपको भी पता है कि बहुत तेज़ ये संक्रमण बढ़ रहा है, और इसी वजह से उसने PPE किट का जो है 1 लाख पर डे, तो इसमें आंकड़े दिए हैं, लेकिन और भी सोर्सेज से मैंने देखा कि मोर देन 1 लाख PPE किट जो है वो यहाँ बन रहा है, और 650 पर यूनिट इसका चार्ज आ रहा है। और अगर अभी तक बात करें जो इम्पोर्ट होता था चाइना से, उस PPE किट का जो था वो 3 गुना था। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 2000 के आसपास का चाइना के से जो आता था PPE किट, उसका जो रेट था। तो यही बस मुझे बताना था आपको इस वीडियो के माध्यम से, इसी जो आर्टिकल के बारे में। और बहुत ही दमदार आर्टिकल लिखा था इस फाइनेंशियल एक्सप्रेस वेबसाइट ने। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़